नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे उपसंपदा संस्कार और इसके बाद समापवर्तन संस्कार के बारे में बात करेंगे। उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की आयु की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत व्यक्ति पक्का भिक्षु बन जाता था। उपसंपदा बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार है। इसके पश्चात उस शिक्षा में प्रवेश मिलता था। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होता था। 10 वितत भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी का परिचय कराया जाता था और वे कठिन परीक्षा के बाद बहुमत से यह निर्णय लेते थे कि नवागत को प्रवेश दिया जाए या नहीं। उपसंपदा के पश्चात श्रमण भिक्षु बन जाता था और जीवन भर अथवा भिक्षा संपत्ति तक भिक्षुक ही रहता था। उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु का सामनेर कहा जाता था तथा उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रहता था। प्रव्रज्जा संस्कार तो जीवन से कोई संबंध नहीं रहता था। प्रव्रज्जा संस्कार तो अल्प काल के लिए होता था, परंतु उपसंपदा संपूर्ण जीवन के लिए होता था। इस संस्कार के उपरांत भिक्षु को निम्न कार्य करने होते थे: वृक्ष के नीचे वास करना, भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करना, मांगे हुए वस्तुओं से शरीर ढकना, औषधि स्वरूप गौमूत्र का सेवन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके अतिरिक्त भिक्षु को चोरी, हत्या व चमत्कारिता प्रदर्शन करना वर्जित था। इसके बाद समापवर्तन संस्कार। वैदिक काल में शिशुओं के गुरुकुलीन शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन समारोह होता था। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर को वापस को आगमन। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु भावी जीवन के लिए अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए इस संस्कार का आयोजन करता था। इस संस्कार में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतार कर गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके पश्चात गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाकर वेद मंत्रोच्चारण, हवन एवं पूजा अर्चना आदि संपन्न की जाती थी। इसके बाद गुरु शिष्य को मधुवर्क, धूत और शब्द का मिश्रण का पान कराता था तथा कुछ समुपदेश देता था, जिनके पालन से उनका जीवन आदर्श बन सके और वह भली प्रकार से परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह एक प्रकार का दीक्षांत भाषण था। गुरु शिष्य को उपदेश देने के साथ साथ कभी आलस न करने की सलाह देते थे। ये उपदेश साहित्य एवं आयुर्वेद के स्नातक विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न थे। इन उपदेशों में प्रमुख उपदेश इस प्रकार थे: सत्य भावना, धर्म पालन, स्वाध्याय, गुरु माता पिता तथा अतिथि को देवतुल्य समझना तथा उनके प्रति आदर भाव, उनकी सेवा, गुरु दक्षिणा देना, अच्छे काम करना, चरित्रवान बनना तथा विपत्ति के समय गुरुजनों को समस्या के निवारण के लिए परामर्श लेना। यह संस्कार समापवर्तन संस्कार कहलाता था। अतः स्पष्ट है कि समापवर्तन संस्कार कहलाता था। अतः स्पष्ट है कि समापवर्तन संस्कार की मूल भावना शिष्य भावी जीवन को सुखमय बनाने हेतु समापदेश देना ही प्रमुख था। यह संस्कार ब्रह्मचर्य जीवन का अंत तथा गृहस्थ जीवन को प्रारंभ का घोतक था। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।